बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसर खान बाबर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बनाएंगे टिक्का, सीख टिक्का, यानी जो कोयले पर पकाया जाता है। तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले हम इसको के लिए गोश्त को अच्छी तरह काट लेंगे। इस इसमें एक मसला है कि अक्सर लोग जो सीख बनाते हैं तो उसका जो गोश्त है वो हार्ड बनता है। तो आज उसका हल मैं आपको बताऊंगा कि ये टिक्का ये नरम कैसे बनेगा और जूसी बिल्कुल नरम। तो आइए देखते हैं। उसके लिए गोश्त को पहले अच्छी तरह काट लें। ये हड्डी में ये वाला जो हिस्सा है, ये ये हिस्सा गोश्त का बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसको भी सीखों में पकाएंगे। इसी तरह ये वाला हिस्सा, इसको भी पकाएंगे। इसको थोड़ा काट लेंगे। माशाल्लाह गोश्त को अच्छी तरह काट लिया है। अब इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। पहले ये एक बर्तन लिया है, इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तकरीबन 3-4 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसमें सिरका डालेंगे। तकरीबन 3-4 चम्मच इसमें सिरका डालिए। अब इसमें ये 4 नींबू, इसको निचोड़ेंगे। अब इसमें ये शान टिक्का मसाला ये इसमें डालेंगे। इसके लिए ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है। तो अभी इसमें ये अभी काली मिर्च, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच भरकर इसको हाथ की जरिए इसी तरह पीस लिया। एक चम्मच भरकर खुश्क धनिया, एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे। साथ कॉर्नफ्लोर, तो इसमें तकरीबन 1 चम्मच डालेंगे। अब सबसे आखिर में मेरे पास ये पाउडर है, गोश्त गुलानी का पाउडर। इसमें क्या है, पपीता पाउडर और किचरी पाउडर, ये दोनों इसमें है। तो इसका काम ये है कि ये गोश्त, ये जब आप लोग सीख टिक्का बनाते हैं तो ये सख्त होता है। तो इसको नरम करने के लिए ये पपरिका पाउडर और
ये खिचड़ी पाउडर इसके 1 चम्मच इसमें डालेंगे। माशाअल्लाह अभी इस मसाले से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाअल्लाह। अभी इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसको एक पतीले में डालेंगे ताकि फ्रिज में रख सके। इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 8-10 घंटे के लिए रख देंगे। शाम को इसको पकाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी तरह कवर करेंगे और 8-10 घंटे के लिए रख देंगे। अभी इस टाइम में इसमें अजवाइन डालेंगे।
अभी इसे टेस्ट करेंगे। माशाल्लाह, देखो ये कितना नरम है, देखो इसे कितना नरम, कितना जूसी, माशाल्लाह।